वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू बुक फर्स्ट ईयर क्लास की सिंटेक्स बोर्ड की जो न्यू एडिशन आया है 11th क्लास की। तो उसके अंदर हम आज सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। अगर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कहा गया है इवेल्यूएट मतलब होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी गिवन क्वेश्चन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल। आपके पास पहला पार्ट दे रखा है आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 12 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। तो आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 12 इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं कि आयोटा की पावर से हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आयोटा की पावर चेक करते हैं। तो आयोटा की जो वैल्यू आपके पास होती है, आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के। ये आयोटा की वैल्यू है, ये बेसिक वैल्यू है जिससे और आपके पास आयोटा की पावर्स आपके पास आती रहेंगी। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर कर दें, फॉर एग्जांपल आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए और स्क्वायर रूट के ऊपर भी क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, इट मीन्स रेडिकल -1 होल स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर से तो रेडिकल कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -1। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की। आपके पास आयोटा की कितनी वैल्यू है, आपके पास आयोटा की वैल्यू है रेडिकल -1। और सेम एज इट इज़ आपके पास जो वैल्यू है वो आयोटा क्यूब की है। आयोटा क्यूब के लिए क्या करोगे, आप इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर या फिर इसमें आप आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा क्यूब बन जाएगा, या फिर आप आयोटा से सिंपल इसको सॉल्व कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, इसको ही हम बना लेते हैं, आयोटा इज इक्वल्स टू रेडिकल -1। आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब लगाना है। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू रेडिकल -1 होल क्यूब। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर से तो क्यूब कैंसिल नहीं होगा ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। आपने इसको ब्रेक कर देना है। वो ब्रेक किस तरह होगा, आपको ये पता है कि स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी है, ये 3। तो आपने क्या करना है कि रेडिकल -1 इसकी एक पावर 2 कर दें और एक पावर आप सिंगल इसकी रख दें, रेडिकल -1। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे आयोटा रेडिकल -1 किसके बराबर है, आयोटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि आपके पास आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो है माइनस आयोटा। ये इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू कितनी है, पावर 3। तो आप इसको ब्रेक कर दें आयोटा स्क्वायर और आयोटा के अंदर, यानी आयोटा पावर 1। आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की आपके पास अभी आपने वैल्यू क्या निकाली, -1। तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये सिंपल आयोटा बचा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। देखें बात वही आएगी, माइनस आयोटा। आप इस तरह सॉल्व करें या फिर इस तरह। और उसके बाद इसका लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पावर है वो है आयोटा पावर 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयोटा पावर, ये आपकी 1 थी पावर, ये 2 पावर थी, ये आपके पास आयोटा पावर 3 थी, अब ये पावर आएगी 4, यानी आयोटा पावर 4 किसके बराबर होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है कि आपको स्क्वायर की वैल्यू किसके पता है, -1 के। तो आप पावर 4 को स्क्वायर में ब्रेक कर दें, यानी आयोटा स्क्वायर डॉट यानी मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और इन दोनों को फिर आप मल्टीप्लाई करवा दें। आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू, यू नो द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 इज इक्वल्स टू -1। तो वी प्लेस -1 हेयर एंड ऑल्सो हेयर, एंड नाउ वी मल्टीप्लाई -1 into -1, it will become +1. तो this is the fourth value, the iota power 4. The main important thing is that अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आयोटा पावर 16 आ जाए, आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जिस पर आयोटा की ज़्यादा पावर हो, यानी 4 से ज़्यादा पावर हो, तो आप सबसे पहले उसको कोशिश करेंगे कि वो वैल्यूज़ आयोटा की पावर 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है
आयोटा पावर 20। अब ये किस तरह सोल्व होगा? अब ये इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि आयोटा पावर 20 यानी 24 के टेबल में आता है, तो हम इसको 4 की पावर में ब्रेक कर देंगे। किस तरह? आयोटा पावर 4। अब आपने इसकी पावर कितनी बनानी है? 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 बन जाए? इट मीन्स ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 are 20, तो आयोटा पावर 20 इज़ इक्वल्स टू आयोटा पावर 4 किसके बराबर है? 1 के। तो ये आपके पास 1 आ गया और इस पे पावर कितनी है? 5, और 1 की पावर आप जितनी भी राइज कर दें आपकी वही 1 रहेगा आंसर। तो आयोटा पावर 20 का आंसर कितना आ गया? 20 और 1। और दूसरे एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो इसकी दूसरी एग्जाम्पल के अंदर आपके पास अगर आयोटा की पावर 21 ले लेते हैं, आयोटा पावर 21। अब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि ये 21 4 के टेबल में नहीं आता। 21 से छोटा नंबर कौन सा आता है 4 के टेबल में? 21 से छोटा नंबर आता है 20। तो आप क्या करोगे कि आयोटा पावर 20 को अलग ब्रेक किया और फिर 21 में से जब 20 ब्रेक करेंगे तो कितना बचेगा? आयोटा बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो आयोटा पावर 21 इज इक्वल्स टू, अभी आपने आयोटा पावर 20 का आंसर क्या निकाला है? 1। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे? 1, और ये क्या बचा है? आयोटा। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 21 इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आयोटा की पावर के कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि आपको मैंने बताया यहाँ पे। इसका मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसके अंदर आपके आयोटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इन द लास्ट आपको आयोटा पावर 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ आयोटा, कि आपके पास आयोटा की पावर्स को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 12। और अभी हम डिस्कस करके गए हैं यहाँ पे पीछे कि आपके पास आयोटा की वैल्यूज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है। अब आयोटा आपके पास जब कभी भी आयोटा की पावर्स आपके पास मिले तो आप कोशिश करें कि आपके पास 4 वाली वो पावर बन जाए, ताकि वो इजी रहता है हमारे लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आयोटा पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, और 1 की आप जितनी भी पावर सॉल्व करेंगे आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर आप -1 वाले से जाएंगे तो कुछ बच्चे माइनस की कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभी माइनस लिखना भूल जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर 12 ब्रैकेट क्लोज। तो आपने क्या करना है? 10 4 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 9 नहीं आता। 8, इट मीन्स हम आयोटा 10 को एक बार 8 में ब्रेक कर देंगे और बाकी 10 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आयोटा पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। सेम एज इट इज़ आप यहाँ इस तरह कर दें, माइनस आयोटा पावर 12, ये हो सकता है। ये किस तरह हो सकता है? ये 4 के टेबल में 12 आता है, तो आप क्या करेंगे कि आयोटा पावर 12 और बाहर क्या आएगा? 4 का टेबल आप पढ़ें इतना कि 12 बन जाए, तो 4 3 are 12, ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के। तो आप इस 8 को बना लेंगे। इस 8 को किस तरह बनाएंगे? आयोटा पावर 4 अंदर रखेंगे। 8 बनाने के लिए 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आपके पास आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी? अभी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी -1। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे -1, और बाकी फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 पे पावर कितनी लगेगी? क्यूब। आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आपके पास 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस आयोटा सेम, -1 सेम रहेगा, और यहाँ पे -1 की पावर 3, यानी 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम्स 1 मीन्स 1, फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 1। आयोटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा? 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और आपके पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। ये था आपका आयोटा की
वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर और आपको उसको एवेल्यूएट करना था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर और फर्स्ट पार्ट के अंदर एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसकी बच्चे गलती कर सकते हैं। वो डिफरेंस क्या है कि आपके पास अभी क्वेश्चन उतारें फिर हम बताते हैं। अब देखें यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो आयोटा की जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है ये सिर्फ आयोटा के ऊपर है, इस माइनस के ऊपर नहीं है, ये होल पावर नहीं है। बट इन द सेकंड पार्ट यहाँ पे माइनस आयोटा पे होल पावर 16 है। इट मीन्स ये जो 16 पावर है ये आयोटा के ऊपर भी है और ये माइनस के ऊपर भी है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे लिखा है माइनस आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर से जो अंदर वाली बेस का जो माइनस होता है, अगर बेस नेगेटिव होती है तो बेस क्या हो जाती है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि माइनस सिर्फ रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये 16 बचेगा। सेम एज इट इज़ पावर कितनी है, 6, ये इवन नंबर है तो अंदर वाला माइनस रिमूव हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 6। इज़ इट क्लियर। अब आपके पास क्या बचेगा, आयोटा पावर 16 और आयोटा पावर 6। अब आयोटा पावर 16 हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 की पावर में बन जाए, तो 16 को हम 4 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं। वो किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 16 है, 4 आपने अंदर प्लेस किया और 4 आपने इसके बाहर प्लेस कर दिया, तो 4 × 4 कितना बन गया, 16। बट यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, 6 नहीं आता 4 के टेबल में, तो आप 6 को ब्रेक कर दो। एक बार आप आयोटा की पावर इसको 4 बना दो और एक बार आप इसको आयोटा की पावर, आप देखो 6 था ना, 4 आपने बना दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। ये आपने इसकी ब्रेक कर दी है, इसको ब्रेक कर दिया। आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 पावर 4। ये सिंपल आयोटा पावर 4 है, ये किसके बराबर है, 1 के। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। क्लियर है। आयोटा पावर 4 किसके बराबर होगा, 1 के। 1 × 1 और आपके इसको मल्टीप्लाई में लिख लें, 1 × 1 और -1। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर अगेन 1 को करेंगे 1 और इसका क्या बनेगा, माइनस। तो ये आपके 2 पार्ट थे। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 11 पावर है। तो आपने इसकी 11 पावर को, वही जो मैंने अभी बताया है इसके अंदर रूल, कि आपने 11 को, अगर फॉर एग्जांपल 11 नहीं आता 4 के टेबल में, तो आप 11 से कोई छोटा नंबर देखेंगे जो 4 के टेबल में आता है, जितना 4 के टेबल में आएगा उसको अलग ब्रेक कर दें, बाकी नंबर्स को अलग ब्रेक कर, बाकी पावर्स को अलग ब्रेक कर दें। ये आपका थर्ड पार्ट इसका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।